हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर माइंडफिट। मैं डॉक्टर बीएस कुमार, साइकियाट्रिस्ट, जयपुर, राजस्थान से। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, सीबीटी फॉर एंजाइटी। दोस्तों, यदि एंजाइटी आपको पूरी तरीके से ठीक करनी है, आप चाहते हैं कि एंजाइटी को मैं जड़ से खत्म कर दूं, बिना मेडिसिन के हेल्प के यदि एंजाइटी को खत्म करूं, तो उसके लिए आपको सीबीटी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको सीबीटी सीखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये 10 एपिसोड का जो सीरीज है, इसमें हम आज 6th एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 5 एपिसोड कंप्लीट किए और लास्ट एपिसोड यानी 5th एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको चैलेंज करें, कैसे उनको चुनौती दें। दोस्तों, ये जो थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, नेगेटिव थॉट्स, वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, ऐसे ही बिना ही किसी वजह के नहीं आते। हमारे माइंड में ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट पैटर्न बना होता है, एक बिलीफ सिस्टम बना होता है, जो स्टिमुलेट होता है किसी सिचुएशन से, किसी मेमोरी से, किसी पर्सन से। और उस सिचुएशन के बाद में जब वो स्टिमुलेट होता है, तो फिर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हाथ पाँव का अपना बेचैनी, घबराहट होना, है ना, सांस लेने में तकलीफ होना, हार्ट बीट बढ़ जाना। तो ये सारी चीजें हैं एंजाइटी से जुड़ी हुई है। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको करके या फिर जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया था सीबीटी। सीबीटी में क्या होता है? सीबीटी, इसमें सी का मतलब होता है कॉग्निटिव, यानी आपका जो अभी तक हमने 5 एपिसोड में कॉग्निटिव लेवल के बारे में बात की थी। अब हम आज डिस्कस करेंगे बिहेवियर टेक्निक की। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसको अपना कर या फिर जिसको फॉलो करके, जिससे आप अपने व्यवहार को बदल के, अपने बिहेवियर को चेंज करके आप एंजाइटी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी आपकी ठीक नहीं हो रही है, आपकी एंजाइटी बनी हुई है, आप चाहते हैं एंजाइटी ठीक करना, फिर भी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही। उसका सबसे बड़ा कारण है आप। अब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है। कौन सी वो गलती कर रहे हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। अच्छा, जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जिससे हमें एंजाइटी होती है, तो होता है क्या है ना कि उस सिचुएशन की वजह से एंजाइटी नहीं होती है। हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बने हुए हैं, उस सिचुएशन की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं। जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं ना दोस्तों, जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, तो उस सिचुएशन की वजह से एंजाइटी नहीं होती। उस सिचुएशन की वजह से हमारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बने हुए हैं ना, हमारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बने हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये किसी एक डर से एसोसिएटेड रहते हैं, एक डर से जुड़े हुए रहते हैं। और जब जब हमारे मन में, हमारे दिमाग में डर होता है, तो हमारे बॉडी में घबराहट होती ही होती है, एंजाइटी होती ही होती है। और जब घबराहट होती है तो हमारा माइंड क्या बोलता है कि भैया भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बचो यहाँ से। तो आप क्या करते हो? वहाँ से भागते हो, उस सिचुएशन से भागते हो, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हो, बचने की कोशिश करते हो। अब बताओ, जिस चीज से आपको डर थी, इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन की वजह से थोड़ी एंजाइटी हो रही है। क्या ये डरावनी है क्या? सिचुएशन नहीं है डरावनी, सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। लेकिन आपका जो थॉट पैटर्न बना हुआ है, जो आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बना हुआ है ना, उसकी वजह से आपको ये सिचुएशन डरावनी लगती है। जब घबराहट होती है तो माइंड बोलता है कि ये डेंजरस सिचुएशन है, ये खतरे वाली जगह है, यहाँ से भागो, और आप भाग जाते हो, आप उससे बच निकलते हो, आप उसको अवॉइड कर देते हो। और यही सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो दोस्तों, अवॉइडेंस जो है ना, अवॉइडेंस दैट इज द रियल प्रॉब्लम। अवॉइडेंस ही है असली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अभी तक आपकी एंजाइटी ठीक नहीं हुई है। चाहे आपने कितनी ही कोशिश की हो, चाहे आपने कितनी ही मेडिसिन, कितनी ही दवाइयाँ खाई हो, जब तक आप अपने अवॉइडेंस पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी एंजाइटी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लिखवा लेना। ओके, ठीक है। अब अवॉइडेंस कैसे है रियल प्रॉब्लम, वो मैं बताता हूँ। अभी हमने डिस्कस किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न था ना दोस्तों, जो आपका बिलीफ सिस्टम था, नेगेटिव थॉट पैटर्न, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जब नेगेटिव थॉट पैटर्न एक्टिवेट होता है ना, तो ये पैटर्न इस तरीके का बना हुआ है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ये डर से एसोसिएट कर देता है, उस डर से जोड़ देता है। तो इस नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से डर आपका जुड़ जाता है उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन से आपका डर एसोसिएट हो जाता है। और जब जब डर आता है, तब तक घबराहट होती ही है। जब जब डर आता है, तब तक घबराहट होएगी ही होएगी। तो इस घबराहट से बचने के लिए, इस घबराहट से बचने के लिए आपका माइंड क्या बोलेगा कि भैया ये डेंजरस सिचुएशन है, ये डेंजरस है, ये खतरे वाली जगह है,
यहाँ से भागो, बचो, अवॉइड करो इसको। और जब आप यहाँ से भागते हो, आप अवॉइड करते हो, तो होता है क्या, जब आप अवॉइड करते हो तो कुछ देर के लिए तो आपको रिलीफ मिलता है, कुछ देर के लिए आपको आराम मिलता है और आपको लगता है कि बच गए, लेकिन कुछ टाइम बाद में वापस उसी सिचुएशन में आपको घबराहट वापस होने लग जाती है। अब होता क्या है, जब आपने इसको अवॉइड किया ना, इस सिचुएशन को जब आपने अवॉइड किया दोस्तों, जब आप यहाँ से भागे, आपने जैसे ही इस सिचुएशन को अवॉइड किया तो रिलीफ मिला आपको। माइंड ने पहले क्या बोला था आपको कि ये डर वाली जगह है, ये डर वाली सिचुएशन है, इसलिए घबराहट हो रही है और इस घबराहट को ठीक करना है तो यहाँ से भागो, यहाँ से बचो। और जैसे ही आप वहाँ से भागे, आपको आराम मिला, तो माइंड में एक नेगेटिव सिग्नल गया है, आपके दिमाग में, माइंड में एक नेगेटिव सिग्नल गया है, नेगेटिव संकेत गया है आपके वहां से अवॉइड करने की वजह से, बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस, अवॉइडेंस की वजह से आपके माइंड में एक नेगेटिव सिग्नल गया। क्या नेगेटिव सिग्नल गया कि देखो, ये घबराहट वाली सिचुएशन थी, ये डेंजरस सिचुएशन थी और आप यहाँ से भाग गए, इसलिए आप बच गए। मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम था, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था, नेगेटिव थॉट पैटर्न था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि माइंड को ये क्लियर हो गया कि हाँ देखो, यहाँ से भागा में इसीलिए बचाओ। जबकि सिचुएशन तो एकदम नॉर्मल थी यार, सिचुएशन में तो कोई डर जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन आपका जो थॉट का पैटर्न बना हुआ था ना, वो डरावना था। उसकी वजह से ही सारी ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किसने किया, इस पूरे प्रोसेस को, पूरे एंजाइटिक प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया, वो आपकी अवॉइडेंस ने, वो आपकी इस भागने की प्रक्रिया ने। जो आप जैसे भाग रहे हो ना, बच बच के भाग रहे हो ना, इसकी वजह से आपकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा बढ़ रही है। टेम्परेरीली तो आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ देर के लिए आपको मजा आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी। अच्छा, एक बार आप उस सिचुएशन से बच गए, आराम मिल गया, तो क्या अगली बार भी आराम मिल जाएगा क्या? नहीं, अगली बार भी आपको घबराहट होगी और उससे ज़्यादा घबराहट होगी। तो आपको लगता है कि आप वहाँ से बच अवॉइड कर रहे हो, उससे बच रहे हो, तो आप एंग्जायटी से पार पा रहे हो या फिर मुक्त हो रहे हो। नहीं, आपकी एंग्जायटी और ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए अवॉइडेंस है मेन कल्प्रिट। अवॉइडेंस है फ्यूल इस पूरी एंग्जायटी। अवॉइडेंस है वो चीज़ जिसकी वजह से एंग्जायटी आपकी अभी तक ठीक नहीं हो रही है, चाहे आपने कितनी ही कोशिश कर ली हो। ठीक है? तो दोस्तों, अवॉइडेंस को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, जब तक आप उस अवॉइडेंस को करेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपकी एंग्जायटी कभी ठीक नहीं होगी। अच्छा, क्या करना है इसके लिए? कैसे करें हम? कैसे बचें? है ना? क्योंकि मन तो बोलता है भागो यहाँ से, लेकिन क्या करें? तो आपका मन बोलता है भागो, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि भागना क्यों नहीं है और भागने की वजह से आपकी एंग्जायटी क्यों बनी हुई है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है एक्सपोज़र। उस जो सिचुएशन है जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको घबराहट हो रही है, उसका सामना करना है। तो एक्सपोज़र आपको करना है। अच्छा, होता क्या है एक्सपोज़र? एक्सपोज़र का मतलब होता है सामना करना। सामना करना। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जिस सिचुएशन से आपको डर लग रहा है, उसका सामना करना। धीरे-धीरे सामना करना। एकदम से जंप नहीं करना और पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं करना। मतलब ग्रेजुअल, ग्रेजुअल एक्सपोज़र। ग्रेजुअल एक्सपोज़र ही वो चीज़ है जो आपको एंग्जायटी से पूरी तरीके से फ्री करेगी। अब होता क्या है, उसी अपन सिचुएशन को लेते हैं कि वो सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आपको एंग्जायटी हो रही है। अब उस सिचुएशन जिसकी वजह से आपको एंग्जायटी हो रही है, इस सिचुएशन की वजह से आपको एंग्जायटी हो रही है। एंग्जायटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न था, वो एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो उसकी वजह से एंग्जायटी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही एंग्जायटी स्टार्ट हुई, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये जो एंग्जायटी है, ये डर से जुड़ी हुई है, किसी डर की वजह से ये एंग्जायटी हो रही है। अब आपको ये पता चल गया कि ये डर जो है, ये मेरे थॉट पैटर्न की वजह से है। आपको ये पता चल गया कि जो डर बना हुआ है, ये जो डर है, ये डर आपके किसी थॉट पैटर्न की वजह से, किसी नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से। दिस इज नॉट रियल फियर। ये आपका वास्तविक डर नहीं है। ये आपका वास्तविक डर नहीं है। ये आपको पता चल गया है। क्यों पता चल गया है? क्योंकि अभी हमने समझा है ना, ये जो प्रॉब्लम है वो मेन थॉट पैटर्न की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से नहीं है। तो ये वास्तविक डर नहीं है। जब आपको ये पता चल गया कि वास्तविक डर नहीं है, और आपको ये बता दिया मैंने कि आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? इसका सामना करेंगे। सामना करेंगे, और जब आप सामना करेंगे तो आपकी एंजाइटी शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही सामना किया, कुछ देर बाद में एंग्जायटी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। कुछ देर बाद में एंग्जायटी नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ही आपकी एंग्जायटी नॉर्मल हुई, तो जैसे ही आपकी एंग्जायटी नॉर्मल हुई, तो एक ब्रेन को
पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। जिस टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल गया था ना ब्रेन को, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल गया था, तो यहाँ पे आपके ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। ब्रेन को क्या पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि भैया ये जो एंजाइटी थी, ये ब्रेन को सिग्नल जाएगा पॉजिटिव कि भैया जो एंजाइटी थी ना, ये किसी फॉल्स फियर की वजह से थी, ये वास्तविक डर की वजह से नहीं थी। ये एंजाइटी किसी नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से थी, ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से नहीं थी। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका माइंड क्या करेगा, उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर लेगा, उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर लेगा, और धीरे धीरे आपका उस सिचुएशन से एंजाइटी दूर होने लग जाएगी। आपकी एंजाइटी सिचुएशन से नहीं, आपको एंजाइटी होगी ही नहीं उस सिचुएशन से। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब धीरे धीरे आपका ब्रेन, आपका माइंड उस सिचुएशन के लिए हैबिचुअल होता जा रहा है, और जैसे जैसे हैबिचुअल होता जाएगा वैसे वैसे आपकी एंजाइटी ठीक होती जाएगी। अच्छा, इस एक्सपोजर को जब हमें करना है, जब हमें उस सिचुएशन से एक्सपोज करना है, उस सिचुएशन को एक्सपोज करना है, उसका सामना करना है, तो एकदम से नहीं करना है, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब धीरे धीरे आपको टुकड़े में करना है, ताकि एकदम से आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा नहीं हो और आप हो सकता है उसको और ज़्यादा अवॉइड नहीं करो। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करना है, स्मॉल स्टार्ट विद ए स्मॉल स्टेप, है ना, और उसके बाद में उसको रिपीट करते रहना जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो, और उसके बाद में आपको लेवल बढ़ाते रहना। उदाहरण के लिए मान के चलिए एक पेशेंट है, और ये रियल एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। एक पेशेंट था जिसको लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था, उसको घबराहट होने लग जाती, उसको जब भी वो लिफ्ट में चढ़ता था तो उसको घबराहट होने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी, उसके हाथ पाँव काँपने लग जाते थे, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती थी, उसको पैनिक अटैक्स आने लग जाते थे लिफ्ट में चढ़ते से ही। क्यों? क्योंकि उसने एक न्यूज़ पढ़ रखी थी, कहीं पे ऐसी घटना उसने सुन रखी थी कि एक व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ा और उसमें उसको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद में उसके माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गया कि लिफ्ट में चढ़ते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये उसका नेगेटिव नेगेटिव थॉट पैटर्न नेगेटिव थॉट पैटर्न बना हुआ था, क्या कि लिफ्ट में चढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है। लिफ्ट में चढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसने कहीं सुनी थी, कहीं न्यूज़ सुनी थी, हालाँकि लिफ्ट में चढ़ने की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। ये हार्ट अटैक किसी और वजह से आया है उसको। हार्ट अटैक की वजह जो भी है उससे आया है, और वो व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ा होता है, इसलिए उसकी लिफ्ट में ही उसकी डेथ हो गई। तो जब भी ये लिफ्ट को देखता है, जब भी ये लिफ्ट को देखता है या लिफ्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है जब भी, तो इसको ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट होता है उसको डर लगने लग जाता है। तो इस डर की वजह से वो लिफ्ट के पास ही नहीं जाता, और किसी ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे सिर्फ लिफ्ट है, सीढ़ियाँ नहीं है, उस बिल्डिंग में वो चढ़ता ही नहीं है। उसने मूवीज़ देखना बंद कर दिया, उसने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफ़िस में जाना बंद कर दिया, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में जहाँ पे सिर्फ लिफ्ट है, उस बिल्डिंग में उसने जाना बंद कर दिया, या फिर 10th फ्लोर पे भी वो जा रहा है, 10वीं, 12वीं, 15वीं मंजिल पे भी जा रहा है, तो वो सीढ़ियों से जा रहा है। 20-20 मिनट लग रहे हैं उसको वहाँ जाने में। तो उसने लिफ्ट्स में जाना ही बंद कर दिया है। इवन लिफ्ट का कहीं नाम भी लिया जाता है तो भी उसको डर लगने लग जाता है। अब करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, इसको एक्सपोज़ करना ही पड़ेगा। जितना वो लिफ्ट से बचेगा, जितना वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करेगा, उसकी एंग्ज़ायटी लिफ्ट के लिए कभी ठीक हो ही नहीं सकती। उसकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहला काम करना है उसको, उसको लिफ्ट के पास खड़ा होना है। उस व्यक्ति को सबसे पहले लिफ्ट के पास खड़ा होना है। मतलब कुछ देर के लिए जाओ, आराम से खड़े रहो। लिफ्ट के पास खड़े रहो, उसको देखो। लोगों को लिफ्ट में चढ़ते हुए देखो, लोगों को लिफ्ट से उतरते हुए देखो। तो धीरे-धीरे क्या होगा, शुरू-शुरू में तो जब वो लिफ्ट के पास जाएगा तब उसको घबराहट होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद में उसका ब्रेन समझ लेगा कि हाँ, देखो लोग चढ़ रहे हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग इसमें जा रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है। तो कुछ टाइम बाद में ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, उसको घबराहट नहीं होगी। मतलब इसको तब तक रिपीट करना है जब तक ये चीज़ नॉर्मल नहीं हो जाए। ठीक है? इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। अगला स्टेप, उसको लिफ्ट में जाना है, अकेले नहीं जाना, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ में, अपने किसी दोस्त के साथ, किसी विश्वास करने लायक दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ में जाना है उसको। तो किसी के साथ में जाना है उसको, किसी के साथ में उसको लिफ्ट में जाना है। और जब वो किसी के साथ लिफ्ट में जाएगा, तो उसको ये रहेगा ना कि हाँ, मेरे साथ में कोई है, लेकिन जाना है सिर्फ 1 फ्लोर तक ही। 1 फ्लोर के तक गया और वापस आ गया।
जैसे ही वो जाएगा, लिफ्ट बंद होगी, घबराहट होगी उसको खतरनाक, और जैसे ही घबराहट होएगी तो वो बोलेगा बस निकलो यहाँ से, एक फ्लोर तक गया और वहाँ से निकल लेगा। तो इस प्रोसेस को भी रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करेगा, इसको भी रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा? जब तक कि वो एक फ्लोर तक बिना घबराहट के नहीं पहुंच जाए, जब तक कि ये एक फ्लोर पे जाने वाली प्रोसेस उसके लिए नॉर्मलाइज नहीं हो जाए। धीरे धीरे उसके ब्रेन को संकेत जाएगा, बिकॉज ऑफ हैबिचुएशन, जो कॉन्सेप्ट हमने हैबिचुएशन पढ़ा उसकी वजह से उसके ब्रेन को ये संकेत जाएगा कि भैया लिफ्ट में एक फ्लोर तक मैं आराम से जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब उसको एक फ्लोर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद में उसको 2 फ्लोर लेने हैं, 4 फ्लोर लेने हैं, 8 फ्लोर लेने हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो अपने दोस्त के साथ में या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ में लिफ्ट में ऊपर नीचे होने लगेगा, आ जा सकेगा बिना किसी एंजाइटी के। उसके बाद में उसको अकेले उसमें जाना है। तीसरा है उसको लास्ट में अकेले लिफ्ट में अकेले उसको लिफ्ट में जाना है। ठीक है, उसको लास्ट में अकेले लिफ्ट में जाना, और जब वो अकेले लिफ्ट में जाने लग जाए इसका मतलब उसका एक्सपोजर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो एक्सपोजर वाली प्रोसेस है ना, इसमें वक्त लगता है, इसमें टाइम लगता है, इतना आसानी से होगा नहीं। और ये एक एग्जांपल है लिफ्ट वाला। आपके केस में कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, किसी भी चीज़ से एंजाइटी हो रही है आपको, तो उस एंजाइटी वाली सिचुएशन का आपको सामना करना है, उससे एक्सपोज करवाना है खुद को धीरे 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 धीरे, और लेवल बढ़ाते जाना है। जब पुराना लेवल आपका क्लियर हो जाए तब तक उसको रिपीट करते जाओ और कुछ टाइम बाद में उसका लेवल बढ़ाते जाओ। अच्छा, ये जो टेक्निक्स है ना दोस्तों, ये जो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाली जो टेक्निक्स है जिससे आप एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं, उसमें ना लोगों की कुछ मिस्टेक्स होती है। उनको लगता है कि सर ये सीबीटी है या फिर जो भी चीज़ आप बताते हैं ना, उससे एंजाइटी ठीक होती नहीं है। होती क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ गलतियाँ करते हैं। कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? गलती नंबर 1, पहली गलती है, वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हर चीज़ को एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। या ये जो आपके एंजाइटी के पैटर्न बने हुए हैं ना, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बने हुए, एक दिन में नहीं बने हुए दोस्तों, ये कई सालों में जाके बने हैं, कई महीनों, कई सालों में जाके बने हैं। तो इसको रिवर्स होने में भी टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो है ना, उनको लगता है कि ये एक ही दिन में ठीक हो जाएगी, तो वो एक ही दिन में कोशिश करते हैं इसको करने की, जो नहीं करना है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करना है। कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1 आधे साल भी लग जाए। दूसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो चालू करते हैं, 2, 4, 5, 7 दिन करते हैं और उनको लगता है कि रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा और वो छोड़ देते हैं। मैंने बोला ना, बनने में वक़्त लग रहा है, तो पैटर्न बिगड़ने में भी वक़्त लगेगा। बीच में छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती जो वो करते हैं, वो है सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। उनको लगता है कि हाँ यार, ये बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब ने, सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है, इसको करेंगे, इसको करेंगे। सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन करते नहीं है। जब तक उसको सिर्फ सोचते रहोगे ना दोस्तों, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक ठीक नहीं होगा। आपको पता है कि आपको एक्सपोज़र देना, आपको पता है आपको अवॉइडेंस बंद करनी है, आपको अवॉइड सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन जब तक आप एक्ट नहीं करोगे ना उस पे, तब तक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है या फिर जिससे बचना है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला, और टाइम लगेगा, इसलिए बीच में नहीं छोड़ना है और आपको एक्शन लेना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। तो दोस्तों, ये था हमारा सीबीटी फॉर एंजाइटी सीरीज का 6th एपिसोड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कैसे अवॉइडेंस आपका विलेन है एंजाइटी के लिए, एंजाइटी को कैसे वो बढ़ा रहा है और कैसे वो एंजाइटी को मेंटेन कर रहा है, और अवॉइडेंस से कैसे बचे उसके लिए आपको एक्सपोजर थेरेपी प्रैक्टिस करनी है। एक्सपोजर एक बिहेवियर थेरेपी है, और जैसे जैसे आप एक्सपोज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी एंजाइटी नॉर्मल होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आप किस तरीके से एक्सपोज़र कर रहे हैं और कौन-कौन सी सिचुएशन है जिससे आपको एंग्जायटी होती है। हम इस जो 10 एपिसोड की सीरीज़ है सीबीटी फॉर एंग्जायटी, इसमें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि एंग्जायटी को हम कैसे ठीक करें सीबीटी से। आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर बीएस कुमार के साथ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। उस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपको एंग्जायटी होती है, जब भी आपको पैनिक अटैक होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी एंग्जायटी को कैसे ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करें। तो रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस के बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।